आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हां, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। कोशिश बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। एक तरफ बड़े उल्टे काम करते हैं और दूसरी तरफ चावल खाने को नहीं है। अपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को उसकी जो मतलब ज्यादती, जो नाइंसाफी या जो भी वहां कुछ हो रहा है उसका हिसाब ले सकते हैं। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है पूरा बंद। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बा कौम, जैसे आप माइक लेकर के, बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज के एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश अब खाने के लिए तरस रहा है और भारत से भीख मांग रहा है कि कुछ सामान हमको खाने के लिए दो, क्योंकि आपको मालूम है बंगाली चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, बांग्लादेशी वो चावल के लिए तरस रहे हैं और इंडिया से केवल चावल और आलू की भीख मांग रहे हैं। 77 ईयर्स हैं, उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए उसमें मैं जो खास कर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट। उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडेन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए। पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दिए उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए
आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, ये मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले ख़राब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती इंडिया कर को दी। छेड़ के गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल बंद वो भी हो गया, डीजल बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो सर, इंडिया से ही आपका देखिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो हो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, गलती कर ली है, एक मिसाल, हाँ एक मिसाल है, जैसे एक मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कैसी मिसाल दी आपने है? ये ऐसी मिसाल ही है। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखें जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज़ सस्ती दे रहा था? देखें न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तो सर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है। वो मुल्क हमारा साया मुल्क है, ठीक है मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का शुरू से यही नाटक चलता है। पहले तो करेंगे भारत की कोई भी चीज़ों को बाइकआउट, बाद में जब खाने के तब लाले पड़ेंगे तब भारत से भीख मांगेंगे खाने के लिए। अब भारत भी क्या करेगा, तरस खा के दे देगा कि यार कोई खाने के लिए तो जान से क्यों मरे, क्योंकि भारत यही करता है आज तक। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों को खाने के लिए कभी भी, कितना भी चाहे जंग चलती हो साथ में, चाहे कुछ ना भी कोई भी दिक्कत हो, लेकिन खाने के लिए कभी मना नहीं किया खाने की वस्तुओं के लिए। भारत ने हर बार एक्सपोर्ट कभी भी बंद नहीं की अपने ट्रेड खाने की वस्तुओं पे, लेकिन इस बार भारत ने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है और बांग्लादेश को बिल्कुल सरेंडर करा दिया है खाने की तरफ से, क्योंकि इंडिया बिल्कुल भी कोई भी सामान नहीं भेज रहा है बांग्लादेश को। जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, चावल, आलू, प्याज, तो अब बांग्लादेश से खाने के लिए तरस रहे हैं और भारत से हमने भीख मांग रहे हैं कि हमको खाने के लिए सामान दे दो, हमारे खाने का जो सामान है उसकी ट्रेड बंद मत करो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो अभी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।